नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी से पुलिस महानिदेशक डीजीपी रैंक पर पदोन्नत किए गए 1994 बैच के आईपीएस अधिकारियों में कौन शामिल है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नवदीप सिंह विर्क और कला रामचंद्रन। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का लेवल 16 में प्रमोशन हुआ है। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी रह चुकी है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए आलोक मित्तल और ए एस चावला। इन्हें नवंबर 2025 में डीजीपी रैंक पर प्रमोट किया गया था। ऑप्शन बी ओपी सिंह, ये हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी थे जो 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। ऑप्शन डी सुधीर राजपाल, ये गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस हैं। प्रश्न नंबर 2, मई 2026 में हुए नए प्रमोशन के बाद अब हरियाणा में डीजीपी रैंक के कुल अधिकारियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 8। दिसंबर 2025 में ओपी सिंह के रिटायर होने के बाद यह संख्या 6 रह गई थी। अब 2 नए अधिकारियों के जुड़ने से 8 हो गई है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 7, नवंबर 2025 में प्रमोशन के बाद यह संख्या 7 थी। ऑप्शन सी 6, नए प्रमोशन से ठीक पहले कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या थी। ऑप्शन डी 10, यह वर्तमान स्वीकृत कैडर संख्या से अधिक है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के सहयोग से हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पंचकुला। यह सेंटर कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके नॉर्मल पीसी से कई गुना तेज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग स्पीड प्रदान करेगा, जिससे वैक्सीन रिसर्च और डिफेंस डाटा एनालिसिस में मदद मिलेगी। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी गुरुग्राम, यह पंचकुला के साथ मिलकर केवल एआई हब बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, यहाँ का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सेटअप करने में सहयोग करेगा। ऑप्शन डी हिसार, यह हरियाणा का एक अन्य प्रमुख प्रशासनिक जिला है। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा में आर्थिक प्रगति और प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए बेस ईयर 2011-12 को बदलकर अब क्या किया जा रहा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2022-23। अब राज्य के सभी आर्थिक डेटा और प्रगति की का आकलन नए आधार वर्ष 2022-23 के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 2015-16, यह पुराना संभावित विकल्प था जिसे लागू नहीं किया गया। ऑप्शन बी 2019-20, यह कोविड-19 से ठीक पहले की का वित्तीय वर्ष है। ऑप्शन डी 2025-26, यह वर्तमान चल रहा वर्ष है जिसे बेस ईयर नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न नंबर 5, जमीन से जुड़े आपसी और पारिवारिक झगड़ों के त्वरित और डिजिटल समाधान के लिए हरियाणा के सभी जिलों में कौन सी नई व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजस्व लोक अदालतें। इनके साथ ही डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि भविष्य के लिए रिकॉर्ड मेंटेन रहे। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फेसलेस न्याय केंद्र, यह पूरी तरह से ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली का एक अलग प्रारूप है। ऑप्शन सी ई जमीन चौपाल, यह केवल ग्रामीणों की जमीन संबंधित समस्याओं को समझने सुनने का मंच है। ऑप्शन डी पटवार मित्र अदालत, यह पटवारियों के स्तर पर होने वाली अनौपचारिक बैठकें हैं। प्रश्न नंबर 6, उर्दू साहित्य के महान कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जिनकी याद में हरियाणा उर्दू अकादमी हाली अवार्ड देती है, का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पानीपत। इनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। ये मिर्जा गालिब के शिष्य थे और इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए फरीदाबाद, यहाँ के सिही गांव में महान कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी हिसार, यहाँ प्रसिद्ध कवि उदय भानु हंस का परिवार आकर बसा था। ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र, यह महाभारत का पवित्र युद्ध क्षेत्र और सांस्कृतिक केंद्र है। प्रश्न नंबर 7, बिहार के राजगीर में आयोजित 13वीं नेशनल सीनियर पुरुष एवं महिला रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में
हरियाणा ने किसे हराकर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हरियाणा ने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को 17-1 के बड़े अंतर से हराकर रग्बी में 11वीं बार चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बिहार, यह प्रतियोगिता का आयोजक राज्य था। ऑप्शन सी, पंजाब, यह हरियाणा का पड़ोसी और खेल क्षेत्र का प्रतिद्वंदी राज्य है। ऑप्शन डी, दिल्ली, यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली केंद्र शासित टीम है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में लागू हुए हरियाणा ग्राम समलात भूमि संशोधन नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, निजी प्रोजेक्ट के लिए पंचायत भूमि से रास्ता उपलब्ध करवाना। इस नए नियम के तहत जिन निजी प्रोजेक्ट्स के पास आने जाने का पर्याप्त रास्ता नहीं है, उन्हें ग्राम पंचायत की 75% और ग्राम सभा की 66% सहमति से रास्ता दिया जा सकेगा, जिस पर अंतिम अधिकार पंचायत का ही रहेगा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, समलात भूमि को निजी हाथों में बेचना। सरकार जमीन बेच नहीं रही, केवल उपयोग के लिए रास्ता दे रही है। ऑप्शन सी, किसानों को मुफ्त कृषि भूमि देना। यह योजना केवल वाणिज्यिक या निजी प्रोजेक्ट्स के रास्तों से संबंधित है। ऑप्शन डी, गांवों में नए खेल स्टेडियम बनाना। इसके लिए खेल विभाग अलग से काम करता है। प्रश्न नंबर 9, केंद्रीय स्तर पर जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2025 में हरियाणा की किस ग्राम पंचायत ने पूरे देश में 9वां और राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संजौली पंचायत, पानीपत। पानीपत जिले की संजौली पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10 में जगह बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी इंडेक्स में पानीपत के ही बापोली ब्लॉक की ताजापुर पंचायत राज्य में दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, सीही पंचायत, यह फरीदाबाद में स्थित महाकवि सूरदास की जन्मस्थली है। बी, तिलपत पंचायत, यह फरीदाबाद का एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक क्षेत्र है। डी, सुल्तानपुर पंचायत, यह गुरुग्राम के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा जैविक खेती कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक या जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति एकड़ वार्षिक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10,000 अगले 5 वर्षों तक। जैविक खेती लागत को संतुलित करने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अगले 5 साल तक प्रति एकड़ 10,000 की वार्षिक सहायता देगी। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, 5,000, यह अन्य पारंपरिक परियोजनाओं या फसल विविधीकरण के कुछ घटकों का अनुदान है। ऑप्शन सी, 15,000, यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान बजट सीमा से अधिक है। ऑप्शन डी, 2,000, यह केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि की प्रति किस्त की राशि है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।